कुद्दूस मानता हूँ, सुभान मानता हूँ। कुद्दूस मानता हूँ, सुभान मानता हूँ। मैं जानो दिल से रब की हर शान मानता हूँ। मैं जानो दिल से रब की हर शान मानता हूँ। ज़ामिन हयात का है ज़ीरो बमे तनफ़ुस। ज़ामिन हयात का है ज़ीरो बमे तनफ़ुस। हर सांस पर खुदा का एहसान मानता हूँ। हर सांस पर खुदा का एहसान मानता हूँ। तू है अहद खुदाया, तू है समत खुदाया। तू है अहद खुदाया, तू है समत खुदाया। और मुस्तफ़ा को तेरी बुरहान मानता हूँ। और मुस्तफ़ा को तेरी बुरहान मानता हूँ। महशर में पेश दावर कह दूंगा साफ फाजिल। महशर में पेश दावर कह दूंगा साफ फाजिल। आसी हूँ और तुझको रहमान मानता हूँ। आसी हूँ और तुझको रहमान मानता हूँ। कुद्दूस मानता हूँ, सुभान मानता हूँ। मैं जानो दिल से रब की हर शान मानता हूँ। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। हस्ब साबिक आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील के साथ। और आप जानते हैं कि बर सग़ीर पाक व हिंद में बिलखुसूस जिस कसरत के साथ इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया जाता है, यकीनन मुआशरे के उस तबके को मुस्तफ़ीद करने की ये एक अमलन कोशिश हुआ करती है कि जो ज़ाती हैसियत से कुर्बानी करने की सकत नहीं रखते या इस हवाले से तमन्नाई दिखाई देते हैं कि उनकी मदद कर दी जाए, उन तक गोश्त की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। मुआशरे के उस तबके की बात करता है एहसास आपके सामने कि जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है, कम आमदनी वाला तबका कहलाता है। वो लोग कि जो या तो ज़राए आमदन ही नहीं रखते, और अगर ज़राए आमदन रखते भी हैं तब भी वो सफ़ेद पोश तबके में शामिल हैं कि जो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहिए कि उनकी आमदनी से ज़्यादा उनके अखराजात हैं और वो अपने घरेलू अखराजात को बहुस्न खूबी पाया तकमील तक माहाना बुनियाद पर नहीं पहुँचा पाते। अब उस तबके की मदद व मुआवनत करने का जो अज़्म है वो एहसास रखता है, और आपसे भी यही तवक्को रखता है कि जो वक्त इस वक्त हमारे दरमियान कह लीजिए कि एक पुरफितन दौर है और पुराशूब दौर है, मुश्किलात से भरपूर दौर है। आपके सामने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, महंगाई की दिगरगुन सूरत हाल है। आप जानते हैं कि किस तरह से गरीब आदमी पिसा जा रहा है परेशानी के आलम में और मुश्किलात का शिकार दिखाई देता है। आप जानते हैं कि एहसास गुज़िश्ता 17 सालों से 26 से ज़ायद शोबाजात में जहाँ ऑपरेशनल दिखाई देता है, वहीं अपने आगाज़ से ही एहसास ने इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम हमेशा से किया है। और इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो आप जानते हैं कि न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश और इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान भी इसकी मुख्तलिफ़ रियासतें, मुख्तलिफ़ हिस्से के जहाँ पर एहसास की जानिब से कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में रहने और बसने वाले हमारे जो मुस्तहिक बहन भाई हैं, वो जिस कसमा पुरसी के आलम से गुज़र रहे हैं, जिस परेशानी के आलम से गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ के आलम से गुज़र रहे हैं, और अल्लाह के तवक्कुल पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और इस उम्मीद पर, इस यकीन के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं कि शायद कोई ऐसी उम्मीद की किरण फूटेगी, कोई ऐसी उनके सामने नवेद सुबह आएगी कि जब वो अपनी उन मुश्किलात से निकल सकेंगे और सर उठाकर जीने के काबिल हो सकेंगे। क्योंकि एक आम आदमी की जिसकी अर्निंग हम देखते हैं कि अगर वो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये अर्निंग हासिल कर रहा है तो उस अर्निंग के अंदर वो अपने जो माहाना ख़र्चे हैं उसे बहुत खूबी पूरा 100% तरीके से अदा नहीं कर पा रहा है। बल्कि ये वो तबका है कि जिसकी मदद कर दी जाए तो वो खामोशी से उस मदद को कबूल कर लिया करता है। नाज़रीन मोहतरम, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 50 से ज़ायद रियासतों में इस वक्त हमें बराह रास्त देखा जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम में हमें देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ आप दुनिया के किसी भी ख़ित्ते और गोशे में आबाद हैं, इस वक्त हम आपसे मुल्तजी हैं, आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहे हैं कि आइए बढ़ चढ़ कर बिलखुसूस पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों का साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डोनेशंस को पेश कीजिए। मैं यहाँ
ये डोनेशन डिटेल भी आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। ईच शेयर 65 पाउंड्स या $85 है। आप इससे जितना ज़्यादा पेश कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, 2, 3, 4 शेयर। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये इस्तिताअत बख्शी है कि आप पूरा मुकम्मल बड़ा जानवर भी डोनेट कर सकते हो, तो ज़रूर कीजिए 455 पाउंड्स में या $595 में। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात का तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। मेरे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन, और ARYQ TV के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इन्हें देखा करते हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज के साथ हर मौजू पर अपने अफ़कार व ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं, शरई रोशनी में बिलखुसूस। और बहुत ही ख़ूबसूरत इजाफ़ा हैं ARYQ TV की स्क्रीन पर। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर आफ़ियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। और साथ ही तशरीफ़ फरमा है मेरे दाएँ जानिब एहसास का हकीकी चेहरा, एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, और 26 से ज़ायद शोबाजात की जब हम बात करते हैं तो एक एक शोबे में आप इन्हें अमलन अपना किरदार अदा करते हुए ऑन द फील्ड देखा करते हैं। और इस वक्त एहसास के कैटल फार्म में जो जानवरों को लाया जा रहा है, वहाँ पर उनकी निगहदाश्त के मामलात और तमाम मामलात को इस वक्त आप अपनी सुपरविजन में लेकर चल रहे हैं और उन मामलात को देख रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा एहसास के कंट्री हेड जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर आफ़ियत हैं? और तीसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है नहायत खुश आवाज़ खुशगुलू सना खां, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कमसनी से अपने और अपने हबीब की आल के ज़िक्र के लिए इन्हें मुंतखब फरमाया। बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ और जानदार अंदाज के साथ हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया करते हैं मोहम्मद अनस करीमी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हम्द बारी ताला से हम आगाज़ करेंगे नशिस्त का, उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। ये नग़मा फ़स्ले गुलों का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
ज़माने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हमद बारी ताला पेश करने की सआदत से बहरमंद हुए अनस करीमी साहब। नाज़रीन गिरामी क़दर, क़ुरबानी के हवाले से आप जानते हैं कि इस वक्त एहसास एहतमाम करने जा रहा है साल 2026 की ये खुसूसी इज्तिमाई क़ुरबानी अपील इस वक्त आपके सामने पेश की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करना, अपने अम्वाल को पेश करना, इसका वाज़े तौर पर हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारकत से भी इस हवाले से हमें अहकामात मिलते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के जो लोग अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करते हैं रात दिन मख्फ़ी तौर पर, छुपा कर और एलानिया तौर पर, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके लिए इसका अजर अज़ीम मौजूद है और बरोज़ हश्र ना ही वो मग़मूम होंगे ना ही उन्हें कोई खौफ होगा। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करना और आसानियाँ तकसीम करने वाला बन जाना दर हकीकत यही इस वक्त का भी अहम तरीन तकाज़ा है और यही एहसास की भी आपसे दरख्वास्त है कि आइए बढ़ चढ़ कर अपने बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम करते चलिए। जहाँ अपनी जानिब से आप फरीज़े की अदायगी करेंगे, वहीं जो कुर्बानी आपकी जानिब से की जाएगी उसका मुकम्मल गोश्त भी वक्फ़ होगा उन लोगों के लिए कि जो सारा साल गोश्त जैसी बुनियादी नेमत से महरूम दिखाई देते हैं और गोश्त उन्हें मिल जाए इस बात का इंतज़ार करते हैं। और ख़ास तौर पर जब एहसास उनके लिए यह एहतमाम करता है तो वो अपनी बेशुमार दुआओं से भी नवाजा करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। क़िबला, क्या फ़रमाएँगे कुर्बानी की जो मैं चाहूँगा कि जो बुनियादी इसका पस मंज़र है उस पर भी रोशनी डालिएगा, साथ ही साथ एहसास जो एहतमाम कर रहा है बिलखुसूस इस वक्त अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए माशरती असरात कुर्बानी के कैसे देखते हैं, क्या इरशाद फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। देखिए, अगर एक बात हम कुरान और हदीस से सीखते हैं ना जी, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक को पढ़कर जब हमें पता चलता है वो ये कि कहीं भी मुसलमान को ये नहीं कहा गया कि तुम अकेले तरक्की करो, बल्कि इस्लामी सोसाइटी हमेशा अपलिफ्टमेंट पे बिलीव करती है कि तुम आगे बढ़ो और अपने साथ जो तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाओ। ये चीज़ हमें बार बार कुरान के अंदर और हदीस के अंदर हमें नज़र आती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की एक बड़ी जमात के साथ मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वर तशरीफ़ लाए। इनमें बड़े बड़े ताजिर लोग भी थे, मालदार लोग भी थे, इनके पास प्रॉपर्टीज़ भी थी, कारोबार भी था, माल भी था, लेकिन इस्लाम की खातिर सब कुछ छोड़कर मदीना मुनव्वरा जब ये हिजरत करके आए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा उनको, बल्कि मवाक़ात कायम किए। और जो मदीना के सहाबा थे उनको ये कहा गया कि तुमने इनको एक एक को भाई बना दिया। एक मदीना के सहाबी यानी जिसे अंसार हम कहते हैं, और एक मुहाजिर सहाबी जो मक्का से आए थे, उनको आपस में भाई बना दिया। और भाई बनाने के बाद ये कहा कि जो जो तुम्हारे पास है वो तुम आधा शेयर करो। यानी कितनी बड़ी बात ये कही जा रही है कि एक ऐसा बंदा है जिसको तुम पहले नहीं जानते। बहुत सारे लोगों में इंटरेक्शन पहली मरतबा मदीना आने के बाद हुआ होगा, ऐसा तो नहीं जो ताजिर को जानता है, लेकिन मदीना के बहुत सारे लोग जो है वो किसान थे, एग्रीकल्चर वाला काम करते थे। अब उनका जो है मक्का के ताजिरों के साथ जो है वो मेल जोल हुआ हो, ये हो सकता है हुआ हो सकता है ना हुआ हो। तो अब आप देखिए कि एक बंदा है जिसको आप इतना नहीं जानते, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो तुम्हारा मुसलमान भाई है तो तुम अपनी हर चीज़ उसके साथ आधी शेयर करने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैंने और आपने सिर्फ एक मुशाहिदा अगर हम करें, मुहासबा हम करें अपना, मैंने और आपने बड़ी मेहनत से बहुत बड़ा कारोबार सेट कर लिया और हमें हमारे वालिदैन ये कहे कि तुम्हारा एक भाई है छोटा, तुम उसको अपने कारोबार में हिस्सादार बनाओ और उसे अपना आधा सब कुछ दे दो,
तो वालिदैन का हुक्म मानना ये ज़रूरी है कि हम उसको दें, और हमारा दिल कुशादा होना चाहिए कि हमें इसमें कोई परेशानी भी ना हो। लेकिन जो है वो आप देखें कि अक्सर लोग इसमें जो है वो डगमगाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं, ये तो सारी मेरी मेहनत है, ये सारी मैं उसको 50% क्यों दूँ, 10% मैं दे देता हूँ, 15% या उसको काम पे रख लेता हूँ, सैलरी पे रख लेता हूँ, लेकिन 50% शेयर करना और इतना बड़ा दिल होना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन वो मदीना के सहाबा ने दिल खोल कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कहा उस पर अमल किया। अगर किसी के पास 2 घर थे, घर देने के लिए तैयार हो गए, कारोबार में हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के सहाबी हैं, इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया है, मक्का में मालदार थे, मदीना आए तो कुछ भी नहीं। उनका भाई बनाया हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो उस वक्त मदीना के सबसे अमीर तरीन आदमी थे और अरब में भी वो उनका सबसे अमीर लोगों में शुमार होता था। हज़रत साद ने इतना पैसा मेहनत से बनाया था, कोई बल नहीं आया माथे पर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहा कि मैं तुम्हारे साथ आधा शेयर करने के लिए तैयार हूँ, और ख़ुद बताया कि मैं मदीने का सबसे अमीर तरीन आदमी हूँ। अब ये भी नहीं था कि जो मक्का के सहाबा थे ना, उन्होंने कहा कि चलो फ्री में आ रहा है तो ले लो, बल्कि उन्होंने भी खुददारी का मुजाहिरा किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, आप मुझे माल ना दें, आप मेरी गारंटी ले लें मार्केट में, जैसे गारंटी पर काम होता है, आप मेरी गारंटी ले लें मार्केट में कि आप मेरे पीछे खड़े हैं और मैं आपके नाम पर कारोबार करूंगा। कुछ ही दिनों में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद दोबारा मालदार हो गए। तो हमें एक चीज़ जो बार बार नजर आती है ना सीरत को पढ़ने के बाद, वो है अपलिफ्टमेंट। जहां मुसलमानों को जैसी ज़रूरत पड़ी वहां अपना माल, जो मालदार है, साहिब सरवत है, उन्होंने अपना माल पेश किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर हम देखें, मदीना में एक कुआं था जो एक यहूदी का था, और वो यहूदी मुसलमानों को उस कुएं के पानी इस्तेमाल करने में बड़ा तंग करता था, और कीमत उसने लगाई थी 20,000 दिरहम, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम बनती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है मजमे के अंदर, सरकार ने ऐलान किया, कौन है जो इस कुएं के बदले मुझसे जन्नत खरीदे। ऐलान ये हो रहा है कि ये कुआं तुम्हारी मिल्कियत में नहीं होगा, मुसलमानों पर वक्फ हो जाएगा, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कायनात के आका, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया था। आप कहते हैं कौन है जो मुझसे जन्नत खरीद ले इस कुएं के बदले। सुभान अल्लाह। यानी जन्नत की तो कोई कीमत ही नहीं, 20,000 दिरहम उसके सामने क्या वैल्यू रखते हैं। हज़रत उस्मान ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं ये कुआं खरीदूं जन्नत मिलेगी? सरकार ने कहा हाँ जन्नत मिलेगी। उसी वक्त उस यहूदी को 20,000 दिरहम दी और वो सारा कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त की नीड थी, वो उस वक्त की ज़रूरत थी। ग़ज़वा तबूक है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहत पड़ा हुआ है पूरे अरब के अंदर, और सामने रोमन एम्पायर है अपनी आबोताब के साथ। किताबों में आता है कि 5 लाख का लश्कर उन्होंने तैयार किया था एक अंदाजे के मुताबिक। उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जो डोनेट कर सकते हो डोनेट करो, मुसलमानों को ज़रूरत है तुम्हारे माल की। हज़रत अबू बकर सारा माल लेकर पहुँच गए, हज़रत उमर आधा माल लेकर पहुँच गए, हज़रत उस्मान गनी 10,000 के करीब आपने दिरहम दिए, 1000 ऊँट आपने दिए, ऊँट पर बैठने वाले जो मुजाहिदीन होंगे उनका खर्चा आपने दिया, और पता नहीं क्या कुछ आपने अल्लाह की राह में उस वक्त कुर्बान किया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी कि आज के बाद उस्मान को किसी नफिल की हाजत नहीं है और उस्मान को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक बात ये समझ आई कि एक तो ये कि जब आप साहिब सरवत हैं, मालदार हैं, अल्लाह ने आप पर फजल किया है, अल्लाह ने आपको अता किया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब मुसलमानों को ज़रूरत हो आप अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करें। एक तो ये बात, दूसरा ये कि माल खर्च करोगे ना तो अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के महबूब की तरफ से अता ही होगा, कम नहीं होगा। बज़ाहिर उस वक्त माल कम होगा, लेकिन वो इतना रिटर्न उसका इतना 10 फोल्ड या 100 फोल्ड होगा कि बंदा खुद हैरान रह जाएगा कि मैंने माल तो इतना नहीं लगाया था, ये आ कितना वापस रहा है। ये बात हमें हज़रत उस्मान के अमल से जो है बार बार नजर आती है। और आखिर में जो मैं एक बात करूँ वो ये कि देखिए, इस्लाम कौमियत पर बिलीव नहीं करता, जोग्राफिकल बॉर्डर्स पर बिलीव नहीं करता। हमारे लिए मुसलमान, जो पाकिस्तान का मुसलमान है, इंडिया का मुसलमान है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है वो सब बराबर है। लेकिन हाँ, इससे कतई नज़र ये बात भी समझने वाली है कि जो हमारे इलाके का बंदा है ना वो ज़्यादा हकदार है। इसीलिए कुरान में ये आया, हदीस में आया कि पहले रिश्तेदारों का हक है, ज़कात दो तो रिश्तेदारों को दो, फिर अपने करीब यानी अकरबा का लफ्ज़ आया। तो भले इस्लाम कौमियत पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहे, अब आप कहीं भी शिफ्ट हो गए, तो पहला हक आपके माल पर पाकिस्तानियों का जी, आपके यानी अकरबा मुल्क में रहने वाले, जो ज़विल कुर्बा का लफ्ज़ आया कुरान में। ज़विल कुर्बा से एक माना ये भी लिया जा सकता है कि जो आपके इलाके वाले हैं, आपके मुल्क वाले हैं, वो ज्यादा हकदार हैं, उनकी जरूरत पूरी हो जाए फिर आप दूसरे इलाकों की तरफ जाएं। तो मैं यहाँ जो है वो इस प्लेटफॉर्म के तहत ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि पहले जो है वो पाकिस्तानी मुसलमानों की ज़रूरत जो है, जो यहाँ पर जो है मुतासिर है, मुस्तहिक है, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए, फिर दूसरे ममालिक की तरफ भी जो है वो आप ज़रूर डोनेशन भेजें। बिल्कुल। और नाज़रीन ग्रामी कदर, यही इस वक्त एहसास की भी दरख्वास्त है आपसे कि बढ़ चढ़ कर अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम ज़रूर कीजिए। इस वक्त हम देख रहे हैं
कि अब एक मुकम्मल हमारे दरमियान बकरीद के दरमियान यानी एक अशरा बाकी रह गया है, और इस अशरे में अल्लाह करे कि वो रौनकें हमें अपने इतराफ़ में दिखाई दें कि जो अब तक हमें दिखाई नहीं दे रही, बल्कि यूँ कहिए कि वो बकरीद की जो रौनकें हैं कि जो बकरीद के आने से कई दिनों पहले नज़र आना शुरू हो जाया करती हैं। इस वक्त महंगाई की दिगरगुन सूरत हाल हमारे सामने है, और जो सफ़ेद पोश तबका है जिस तरह से वो पिसा हुआ है और वो अपने रोज़मर्रा के अखराजात ही पूरे कर ले तो उसके बाद फिर वो इस जानिब सोच सकता है। इस वक्त वो कुर्बानी के लिए सोच सकने के भी काबिल नहीं है। नाज़रीन गिरामी क़दर हालात बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि हमें तकलीफ़ दे दिखाई देते हैं और महसूस होते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। इस वक्त दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन लॉस की बहुत बात की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम हमें जिस यूँ कह लीजिए कि इंसानी खिदमत की महराज पर दिखाई देता है, यकीनन उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। फ़हद भाई क्या कहेंगे, एहसास भी दर हकीकत इसी जज्बा खिदमत से हमें सरशार दिखाई देता है। एहसास के बानियान की हिकमत अमली क्या है इस वक्त, इस मौजूदा वक्त में ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि आप हमें कुछ बताएं, और ख़ास तौर पर जो एहसास कैटल फार्म में इस वक्त जो यूँ कह लीजिए कि जानवरों की आमद का सिलसिला जिस तरीके के साथ जारी है, क्या हमारा इस वक्त प्रोग्राम है और किस अंदाज के साथ ये सिलसिला पाए तकमील तक पहुँचेगा? देखिए अतान भाई, जैसे कि आपको पता है एहसास जो है हर चीज़ से बालातर हो गए, मजहबी तफरीक से बालातर हो के, चाहे वो राशन पैक की तकसीम हो, चाहे हैंडपम्प की तामीर हो, चाहे कोई मेडिकल कैंप हो या अफ्तारी के इंतज़ामात हो, या अगर 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट में जहाँ भी एहसास अपनी खिदमत को अंजाम देता है वहाँ पे ये कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से, किस फ़रक़े से है, कहाँ रहता है, क्या रंग नस्ल उसका मज़हब है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन मकसद, जो असल कॉज होती है वो यही होती है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई भूखा हो तो उससे उसका मज़हब नहीं पूछना चाहिए, कोई प्यासा हो तो उससे उसका दीन नहीं पूछना चाहिए। ये इंसानियत की खिदमत ये जो 17 सालों से चलती चली आ रही है, और अल्लाह का शुक्र है ये हर साल जारी सारी रहती है, और आप लोगों के ताउन से सारी चीज़ें मुमकिन होती पाई हैं आज तक। जहाँ तक कुर्बानी के मामला का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि कुर्बानी के मामला एहसास की जानिब से काफ़ी टाइम पहले शुरू किए जा चुके होते हैं, हर साल की तरह इस साल भी इसके सिलसिले को शुरू किया जा चुका है। काफ़ी अरसे से इसके लिए कोशिशें की जाती हैं, एक टीम होती है पूरी जो आपकी मवेशी मंडी में मौजूद होती है, वहाँ से परचेजिंग का एक सिलसिला होता है, फिर वहाँ तक कैटल फार्म तक लाया जाता है, फिर वहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं तो उनके खाने पीने का, उनके वैक्सीनेशन का ख्याल रखते हैं, जो मुख्तलिफ़ शिफ्टों में काम करना। आपको पता है इतने ज़्यादा जानवरों की जब आप कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो आपको एक टीम चाहिए होती है कलेक्टिवली जो शिफ्ट्स के अंदर काम कर सके, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, चाहे वो दूसरी जगहों पे परचेजिंग के सिलसिले में पहुंची भी हो, चाहे जो बैकअप पे मौजूद हो। तो ये सिलसिला जारी रहता है और जारी रहना चाहिए भी, क्योंकि जहाँ पे जानवरों की तादाद हमने सर्टन एक सेट कर दी है कि हमने इंशाल्लाह इस साल 1000 जानवर कुर्बानी के लिए करने हैं। लेकिन अदनान भाई एक तशवीशनाक जो बात मैं आपसे एक 2-3 टेलीथॉन से कह रहा हूँ कि उस स्पीड से हमें वो डोनेशन मौसूल नहीं हो पा रहा। और वही बात मैंने अभी कही कि हमें वो रौनकें भी दिखाई नहीं दे रही। जी देखें ये हर तरफ ही है, कोई ऐसी कोई एक मखसूस जगह की बात नहीं हो रही, लेकिन जहाँ पे जो मकसद होता है कुर्बानी करने का, जो प्योर एक जो कॉज होती है वो ये होती है कि वो लोग, वो तबका, उस माशरे में रहने वाले वो लोग, वो नादार, वो मुफलिस लोग, हमारे बहन भाई जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं, कि जो महंगाई की वजह से या महंगाई के अलावा तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास क़ुव्वत ख़रीद की हिम्मत ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती कि जो पूरा साल अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते हों। हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं वो अपने घरों में कुर्बानी के तमाम कर पाएंगे। अब ये तो उन तबके की बात हो रही है। अब तो जो सैलरी पर्सन तबका है कि जो 60-70 हज़ार रुपये, ऐसा अदनान भाई अक्सर बोलते भी हैं, उसके लिए भी बिल्कुल नामुमकिन हो गया कुर्बानी का सिलसिला रखना, क्योंकि कुर्बानी के शेयर ही इतना महंगा पड़ता है, तो क्या वो अपना घर का एक्सपेंसेस पूरे करेगा? एक नॉर्मल सी बात हो गई है 30-40,000 आपका एक शेयर चल रहा है अभी। अब तो सोचिए इसकी अगर सैलरी 60-70 हज़ार है, ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ आजकल के हालात में, तो वो कहाँ से पूरे करेगा वो सारी चीज़ें। ये वो तबका बता रहा हूँ जो जॉब पर्सन है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी डेली वेजेस पे काम करता है, कभी वो दिहाड़ी पे जाता ही नहीं जाता, काम मिलता ही नहीं मिलता, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कहाँ पे स्टेज पे पहुँच चुका है। हम ग्राउंड पे रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को, सुनने को, समझने को मिलती हैं, तो शायद हर चीज़ मेरे ख्याल में बताना भी मुनासिब नहीं होता कि लोग किस कर्ब से गुज़र रहे हैं,
किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से हम तक पहुँचना है, रब्ता करते हैं हमसे। हमारी कोशिश होती है, अगर सिर्फ कुर्बानी के मामलात नहीं, इसके अलावा भी दीगर अमूर में जहाँ भी एहसास अपने 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट में इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं अरसे दराज से, वहाँ पे भी उनको इंटरटेन किया जाए, फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन फिल वक्त कुर्बानी के जो मामलात हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है आप लोगों के डोनेशन की, जो हमारे ओवरसीज़ में UK, USA, कनाडा में, जहाँ भी एहसास की इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जो समझते हैं कि जो आपके वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो लोग हैं, बसते हैं, कि आप जहाँ से आप रूट से जिनका ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में जहाँ से इंसान पैदा होता है जिस मुल्क में, उसको तो बिल्कुल नहीं तना छोड़ता, उनके लोगों को बिल्कुल नहीं भूल पाता। ख़ास तौर पे इस मुश्किल के दौर में महंगाई आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी फैमिलीज़ भी यहाँ पे रहती हैं। सब आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि हमारी पूरी टीम को ऐसा लगता है कि आप लोग हमसे ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं पाकिस्तान के हालात से। और जब हम सब के फैमिली बाहर रहती हैं, लोग रहते हैं, तो लम्हा बाखबर होते हैं हर चीज़ से लेके, तो आप लोग भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो देखें, हम लोग 1-2 महीने से ये अपील करते आ रहे हैं, आप लोगों को करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि कितने लोग हैं, कितने जानवर कुर्बानी के लिए इस साल का इरादा सेट किया एहसास ने, लेकिन उस तरीके से हमें वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है जो हर साल होती है। वजह ज़ाहिर सी बात है, हर जगह इन्फ्लुएंस से महंगाई के मामलात हैं। बस हम आपसे एक अपील कर सकते हैं, आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं मौज़बाना उन लोगों के बिहाफ पे कि जो मुंतज़िर हैं, जो 1 साल से पूरा 1 साल का अरसा गुजर जाता है उन लोगों को, कि उनके घरों में गोश्त जैसी नेमत, अब तो नेमत में ही शुमार होती हैं ये सारी चीज़ें। एक मिडिल क्लास जो तबका होता है, जो सफ़े 80 से मिट चुका है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। एक गरीब तबके का हम जिक्र करते थे कि उसके वो एक बार गोश्त खाने को मिलता है। हकीकत कितने ऐसे हमारे आपके इलाकों में लोग होंगे जो बकरीद हकीकत है, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हम कहते थे एक मुतवस्सित तबका यूज़ करता है। तो बस कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों को पूरा करें। मेरे पास एक अनाउंसमेंट मौसूल हुई है हमारे कंट्रोल रूम से, एक डोनेशन मौसूल हुआ है हमारी एक बहन है मिसेस तंसीम कौसर मुस्तफ़ा हैं, इनका ताल्लुक UK से, हमारी बहन का ताल्लुक, और इन्होंने 65 पाउंड का दिया एहसास को डोनेशन दिया 65 पाउंड का, और पाकिस्तान में एक शेयर किया, ऐलान किया। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। यही वो कॉज है जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। एक शेयर का मतलब है कि तकरीबन 2 फैमिलीज को गोश्त की फराहमी कर दी जाती है यहाँ पे। जी। कोशिश ये होती है, देखें बहुत ज़्यादा तादाद है, ये मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अदनान भाई भी शेयर करते हैं, क्योंकि अदनान भाई भी हमारे साथ ग्राउंड पे रहते हैं, हर चीज़ में हमारे साथ रहते हैं, चाहे जो अपील हो, चाहे हम ग्राउंड पे कोई काम करें जाके, तो ये भी बखूबी इन चीज़ से वाकिफ़ है कि कितनी तादाद है लोगों की कि जो इंतज़ार में बैठी हुई है कि हमें इस साल गोश्त मिलेगा। मतलब ये वो लोग हैं जिनको पिछले साल गोश्त मिला था और इस 12 महीने के अरसे में अभी तक इन्होंने गोश्त जैसी नेमत को इस्तेमाल नहीं किया, ना चखा इनको। वजह क्या है? महंगाई है। वो लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा चुके हैं, उनके बच्चे भी काम करते हैं, उनकी ख़वातीन भी काम करते हैं, लेकिन एक अच्छे तबके का भी गुजारा नहीं हो पा रहा। तो जो दिहाड़ीदार तबका, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कर्ब से गुजार रहा है। हमें उन लोगों का साथ देना है, हमने उन लोगों की मदद करनी है, हमने उन लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। किस तरीके से? आपका जैसे डोनेशन हमारे साथ शामिल होता है, कुर्बानी के जानवर परचेज़ किए जाते हैं, कुर्बानी के दिन उनको गोश्त की फराहमी करके उनकी खुशियों को दुबाला किया जा सकता है, उनको अपने साथ शरीक किया जा सकता है। जिस तरीके से दूसरे घर वालों में कुर्बानी होती है, कितने ऐसे वाक़यात होते हैं जो मैं भी शेयर करता हूँ, अदनान भाई भी आपको बताते हैं, लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। इन दिनों के हमारे बच्चे फरमाइश करेंगे कि हमें भी बकरा चाहिए, हमें भी बड़ा जानवर चाहिए, तो वो माँ बाप, वो घर का सरबरा, चाहे हमारी बहन हो, कोई भाई हो, वो अपने डेली वेजेस पूरी नहीं कर पाता, वो अपने घर का रेंट नहीं पे कर पाता है, बिल नहीं पे कर पाता है, राशन पैक पूरा नहीं कर पाता, वो किस तरीके से इस महंगाई के दौर में इतने महंगे जानवर अफोर्ड कर सकता है, कैसे ख़रीद सकता है? तो आपने उन लोगों की मदद करनी है, उन लोगों का साथ देना है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा आप शेयर दे सकते हैं, जितने ज़्यादा आप जानवर दे सकते हैं, बड़े बकरों की कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं। वैसे तो आपका कहीं भी दिल चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोगों की रूट्स हैं, जहाँ पे आप लोगों का ताल्लुक़ है, जो आपका मुल्क है, आपका वतन है, उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है आप लोगों के डोनेशन की, आप लोगों की मदद की, आप लोगों की हमदर्दी की, आप लोगों के साथ की, क्योंकि वाकई में बड़े मुश्किल मराहिल हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं लोग। बाहर हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिस पे अफसोस होता है सबसे ज़्यादा कि घर का सरबराह किस तरीके से इल्तिजा कर रहा है फ़कत एक रोटी के लिए, एक टाइम की, 1 महीने के राशन के लिए। बड़ा मुश्किल होता है वो लम्हा, वो मरहला।
वो वक्त कि जब घर का सरबरा कोई हाथ फैलाता है या सवाल करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो कोशिश कीजिए, वो मजबूर है बेचारा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस चीज़ से निकल पाएंगे, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मदद करने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए, उस तबके के लिए। तो हो सके ये मैसेज अपने फैमिली में पहुंचाइए, क्योंकि देखें वक्त बहुत कम रह गया था ना, शायद जी बिल्कुल, अब पूरा एक अशरा बाकी है, सिर्फ 9 से 10 दिन बाकी रह गए कुर्बानी के दिन के अंदर। सोचिए कि 1 से 2 महीने से हम अपील कर रहे हैं, वो टाइम नहीं पता चला, तो ये सिर्फ 10 दिन महज किस तरीके से पता चलेंगे। हम इंशाल्लाह आपको बराह रास्त भी अब मुखातिब होंगे एहसास के कैटल फॉर्म से, जहाँ पे कुर्बानी के आपके जानवर दिखाए जाएंगे कि जो परचेज़ किए जाते हैं। अब आपको बस कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ, ताकि वो तबका कि जो इंतज़ार में बैठा है 12 महीने 1 साल से, जिन्होंने गोश्त का लुकमा भी नहीं चखा है, उनको इस ईद में शामिल करना है। या 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए उनके घर में अगर गोश्त की मिकदार मौजूद होती है तो उनके फैमिली और पूरे घर खा सकते हैं, वो भी हमारे साथ और आपके साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस वक्त इंतज़ार में बैठे हैं, उनको ईद की खुशियों में शामिल करना मेन मकसद है। और बिल्कुल बात यही है कि नेमत की जो कदरदानी है अगर वो देखना हो, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि वाक़तन फिर हम उस इलाके की जानिब जाएँ जहाँ पर वो लोग रहते हैं कि जो खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं, जिनके पास ज़िंदगी की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करने के लिए वसाइल बहम नहीं हैं। अगर उन्हें साफ़ पानी चाहिए तो उसके लिए उन्हें कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है वहाँ मौजूद ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, तब जाकर वो साफ़ पानी का जो हुसूल है वो उनके लिए मुमकिन हो पाता है। खाने के लिए भी उनके लिए यही एक यूँ कह लीजिए कि कोशिशों से मामूर एक पूरे दिन का एक सिलसिला होता है कि वो कोशिशें करते हैं, ढूंढते हैं, तब जाकर उन्हें कहीं कोई चीज़ ऐसी खाने के लिए मिल जाती है। क्योंकि देही इलाकों में आप जानते हैं कि उनके पास उनके घरों में इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद नहीं हैं, उनके पास ऐसा कोई लवाजमात मौजूद नहीं है कि जो वो घरों में तैयार कर सकें। उनके लिए एहसास के लंगर खाने भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एहसास की जो लंगर की वैन है वो भी उन इलाकों का विज़िट करती है और उन्हें फ़ीड करवाने की कोशिश करती है। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं ईद क़ुरबान की, तो आप जानते हैं कि ईद क़ुरबान पर वो लोग ख़ास तौर पर एहसास के साथ अपनी तवक्कुआत को वाबस्ता किए हुए होते हैं, और ऐसे बेशुमार लातादाद ख़ानदान हैं कि जो एहसास के साथ लाइन अप होते हैं, और एहसास उनके लिए ख़ास तौर पर आपसे दरख्वास्त गुजार है। मैं बात कर रहा हूँ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों से बिलखुसूस कि आप ज़रूर मुतवज्जा हों और पाकिस्तान के अपने रहने वाले बहन भाइयों के लिए खुसूसी तौर पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम कीजिए, और उसका गोश्त भी मुकम्मल तौर पर उन लोगों को वक्फ़ होगा, उन लोगों के लिए उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और वो यकीनन जहाँ उस गोश्त को तनावुल करेंगे वहीं वो अपनी बेशुमार दुआएं जब देंगे तो वो एहसास के बानियान के हक़ में भी, और आप अहबाब के जो यकीनन हमारी बैकबोन की हैसियत रखते हैं कि जिनके ज़रिए से, जिनके वसीले से उन लोगों की अमलन खिदमत की जा रही है। और दर हकीकत ये उस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी जब दाएं हाथ से करो तो तुम्हारे बाएं हाथ को ख़बर ना हो। तो इसका ये भी एक अमली इजहार है, क्योंकि आप जिसकी खिदमत कर रहे हैं गो के एहसास उन तक पहुँच रहा है, लेकिन वो बराह रास्त ये नहीं जानते कि उनकी मदद किस शख्स ने की है। और बिल्कुल इसी तरह से आप जब अपना डोनेशन पेश कर रहे हैं, वो किसी भी हवाले से हो, एहसास के 26 से ज़ायद शोबाजात में आप किसी भी हवाले से डोनेट करते हैं, तो आप भी नहीं जानते कि बराह रास्त किस शख्सियत तक आपकी जो दी हुई डोनेशन की रकम है वो पहुंच रही है, और उसकी ज़िंदगी में खुशियां लाने का सबब बन रही है, उससे ख़ानदान के लिए खुशियां लाने का सबब बन रही है, उसके मासूम बच्चों के लिए मुस्कुराहटों का और खुशियों का सबब बन रही है। आप जानते हैं कि हम और आप जो घरों के सरबराह हुआ करते हैं, वो अपने आप पर बहुत से यूँ कह लीजिए कि महरूमियों के पहाड़ रख लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, वक्त गुजार लेते हैं, वक्त को धक्का दे देते हैं, लेकिन कोई भी घर का सरबराह ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है वो ईद के हकीकी खुशियों से महरूम रह जाएं। और जिसके घर में बच्चे हों और वो ईद पर नए कपड़े ना पहने, ईद के लवाजमात से जो यूँ कह लीजिए कि ईद के बुनियादी लवाजमात हैं उनसे अगर मुस्तफ़ीद ना हो सकें, तो यकीन जानें कि जो ख़ानदान का सरबराह है वो यूँ कह लीजिए कि उसके लिए ऐसा मरहला होता है कि मौत से कबल ही उसे मौत आ जाए। यानी वो शख्स अपनी बीवी से नज़रें नहीं मिला सकता, अपने बच्चों से नज़रें मिलाने के अगर वो काबिल ना रहे कि मैं ईद के मौके पर भी इन्हें खुश नहीं कर पा रहा, इनके लिए कुछ एहतमाम नहीं कर पा रहा,
तो फिर क्या किया ज़िंदगी भर। तो बात यही है नाज़रीन मोहतरम कि हमने उन्हीं लोगों का हाथ थामना है, उन्हें ही मजबूत करना है। और फ़ाद भाई भी अक्सर ये बात कहते हैं कि किसी को वो चीनी कहावत है कदीमी के मछली को आप फ़कत खिलाएं नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाएं किसी को। तो एहसास अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार स्कीम भी अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहते हैं, बहुत से लोगों को एहसास ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। बहुत से लोग इस वक्त अपने ज़ाती छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। किसी को ऑटो रिक्शा एहसास ने प्रोवाइड किया है, किसी को करियाना शॉप एहसास ने यूँ कह लीजिए कि उसकी मिल्कियत में दी, उससे तैयार करके दी कि आप यहाँ से अपना रोज़गार हासिल करें। हमारी माएँ बहनें जो घरों में बैठकर रोज़गार हासिल करना चाहती हैं, चार दीवारी में रहते हुए इज़्ज़त के साथ कोई काम करना चाहती हैं, उन्हें सिलाई मशीन का तोहफ़ा दिया गया है, तो वो अपने घर में बैठकर उसके ज़रिए से अपना रिस्क हासिल कर सकती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइएगा बिलखुसूस कि जब हम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा तल्ख़ हमें दिखाई देती हैं और लोग जिस तरीके से मुतासर हैं यकीनन उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट हमें दिखाई देता है वो महंगाई का है। क्या कहेंगे एक आम आदमी किस कर्ब और मुश्किल से गुज़र रहा है, और ऐसे वक्त में कि वो जो सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं कर रहा, उससे ढूंढना कितना ज़रूरी है, उसकी मदद कितना ज़रूरी है कि की जाए। और वो लोग के जो हमारे यहाँ इस इस्तिलाह से मारूफ़ हैं कि ये प्रोफेशनली गदागर हुआ करते हैं, मांगने वाले हुआ करते हैं, एहसास कभी भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करता। आप कैसा देखते हैं, क्या इरशाद फरमाएंगे इन दो लोगों के दरमियान, इन दो तबकात के दरमियान तफरीक कितनी ज़रूरी है और खालिसतन ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, इस हवाले से हमें शरई तौर पर क्या अहकामात मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ते हैं ना, तो सूरह हज के अंदर आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर। और ये आयत मुबारका में ये जो जुमला है ये ख़ास कुर्बानी के हवाले से आया है। फ़कुलू मिन्हा कि तुम भी इसमें से खाओ, व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, और सफ़ेद पोश जो है उसको तुम खिलाओ खुद, और जो मोहताज ज़रूरतमंद है उसको भी तुम खिलाओ। यानी कनाअत पसंद जो है, कानिआ कनाअत पसंद जो खामोश बैठा हुआ है। यहाँ पर इस आयत के तहत ये बात लिखी गई कि वो जो घर में खामोश बैठा हुआ है, कानिआ उसे कहते हैं अरबी ज़बान में, जो मांग नहीं रहा बाहर निकल कर लेकिन ज़रूरतमंद है और बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरतों ने घेरा हुआ है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करने के सबब वो जो है वो मांग नहीं रहा। कुरान उनका भी ख्याल करते हुए फरमा रहा है फ़कुलू मिन्हा, तुम खाओ और इन लोगों को ढूंढ कर खिलाओ जो तुमसे मांगेंगे नहीं कभी आकर, लेकिन ये ज़रूरतमंद है और ये अपने घर में जितना अल्लाह ने दिया उस पर कनाअत किए हुए हैं, राज़ी हैं, लेकिन मुश्किल में है, आजमाइश में है। तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, इनको तुम ढूंढ कर खिलाओ और जो ज़रूरतमंद है, मोहताज हैं, उनको भी तुम खिलाओ। तो कुर्बानी के गोश्त के हवाले से तो वाज़ेह हुक्म ये भी मौजूद है कि तुम्हें इनको खिलाना है अपने कुर्बानी के गोश्त में से। तो पहली बात तो ये हमें यहाँ पर ये समझनी चाहिए कि हम अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो हमारी कुर्बानी में इन लोगों का हिस्सा बनता है। और ये कुरान की रोशनी में मैं आपको बयान कर रहा हूँ, मुफस्सिरीन ने इस आयत को कुर्बानी जो हम कुर्बानी करते हैं उसके मुताल्लिक़ ही लिखा। फिर आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक को जब हम पढ़ते हैं ना, तो बार बार खिलाने की फजीलत बेइंतहा सरकार ने बयान फरमाई है। आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये यहूदी थे पहले और यहूदियों के बहुत बड़े आलिम शुमार किए जाते थे। इनसे किसी ने पूछा कि आप इस्लाम आपने कैसे कबूल किया? तो एक मोहब्बत और इश्क की बात भी हम कर लें साथ साथ। वो कहते हैं मैंने जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपके इर्द गिर्द जो है आपको घेर लिया, तो मैंने उनके बारे में किताबों में पढ़ा हुआ था और यहूदी जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानते थे। कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। तो वो कहते हैं जब मैंने उनके चेहरे मुबारका को देखा ना, तो फ़ौरन मेरे दिल ने गवाही दी कि ये अल्लाह के नबी ही हो सकते हैं। ऐसा मुबारक चेहरा, ऐसा रोशन चेहरा, ऐसा सच्चा चेहरा किसी और का नहीं हो सकता। वो कहते हैं मैंने किसी और दलील को नहीं ढूंढा, कोई और मैंने उनके अंदर कोई साइन और अलामत नहीं तलाश की, फौरन इस्लाम कबूल कर दिया। सुभान अल्लाह। और कहते हैं जो मैंने पहला हुक्म उनसे सुना ना, जो पहला फरमान मैंने उनसे सुना, फरमाते हैं मैंने उनसे ये सुना खाना खिलाओ। ये पहले कलिमात है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैंने उनसे पहले कलिमात जो सुने हैं मदीना मुनव्वरा आने के बाद जो सरकार फरमा रहे वो ये कि खाना खिलाओ और सलाम को आम करो।
यानी लोगों में सलाम को, एक दूसरे को सलाम करने को, क्योंकि सलाम से क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है। और एक जगह पर तो बुखारी की हदीस आपने फरमाया, उसको भी सलाम करो जिसे जानते हो, उसे भी सलाम करो जिसे नहीं जानते। यानी मुराद ये है कि तुमने हर मुसलमान को सलाम करना है, चाहे तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो, और खाना खिलाओ। ये हदीस मुबारक, ये अल्फाज तुतईमुत्ताम, खाना खिलाने के, ये मुसलमान की बेहतरीन खसलत भी सरकार ने बयान की। और यहाँ अब्दुल्लाह बिन सलाम ये कहते हैं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि खाना खिलाने से अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत कर देता है। लोगों को सैर होकर खाना खिलाओ और सैर होकर पानी पिलाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान और जहन्नम के दरमियान खंदक को जितना फासला कर देगा, और तुम्हें कई हजार मील दूर जहन्नम से कर देगा। यानी बंदे को अगर जन्नत में जाना है ना, तो जन्नत में जाने की टिकट ये है कि लोगों को खाना खिलाना और पानी पिलाना है। और ये टिकट जो है वो अभी हमारे पास बेहतरीन मौका है इस वक्त कि हमारे पास बेहतरीन मौका है, हम इसको अवेल कर सकते हैं। और फिर जैसे आपने बयान किया और बार बार ये बात हमारी बयान हो रही है कि अल्लाह की बारगाह में वो इबादत ज़्यादा महबूब व मकबूल होती है कि जिसमें बंदे और रब के अलावा उसका किसी को ना पता हो। आप देखें, नमाज हम पढ़ते हैं ना मस्जिद में जाकर, तो मेरे अलावा जो आगे पीछे होंगे उनको भी पता चल जाएगा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। दीगर इबादत, हज हम इतने लाखों लोगों के साथ करते हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बंदे और रब का मामला होता है। यानी रोज़ा मैंने रखा हुआ है, कोई मुझे देख कर नहीं पहचान सकता कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है जब तक कि मैं खुद ना बताऊँ। आम दिनों में भी बहुत सारे लोग रोज़े से होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो खालिस बंदे और रब के दरमियान होती है। इसीलिए रोज़े के हवाले से हदीस में सरकार इरशाद फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, उसकी जज़ा भी मेरी तरफ से है। नमाज का इतना सवाब है, ज़कात का इतना सवाब है, हज का इतना सवाब है, दीगर जगह पर बयान हुआ। रोज़े का सवाब बयान नहीं हुआ। रोज़े के बारे में ये बयान हुआ कि रोज़े की जज़ा क़यामत में अल्लाह खुद देगा। जी, तो ये समझ आया कि ये एक प्राइवेट इबादत है जो बंदे और रब के दरमियान है। तो यहाँ से हम क़यास कर सकते हैं इस बात को कि जो इबादतें प्राइवेटली की जाए वो रब की बारगाह में ज़्यादा महबूब व मकबूल होती हैं। और इससे ज़्यादा प्राइवेट क्या होगा कि हमने एक जगह पर अपनी डोनेशन जमा करवा दी, और अब जिस बंदे को हमारी डोनेशन के ज़रिए वो गोश्त पहुँच रहा है, वो रिस्क पहुँच रहा है, उसका दस्तरखान जो सरकार फरमाते हैं कि खाना खिलाओ, उसके खाना खिलाने में हम सबब बन रहे हैं। तो आप देखें कि वो कितना ज़्यादा उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो हमें कितना असर करेगी, और अल्लाह की बारगाह में हमारे अमल कितना ज़्यादा महबूब व मकबूल होगा। और नाज़रीन गिरामी कदर, जिस तरह हज़रत ने गुफ्तगू में फरमाया कि उन लोगों का भी हक़ है कि जो आपसे बराह रास्त अपनी ज़रूरत को बयान कर देते हैं, मांग लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से उनका भी हक़ है कि जो आपसे सवाल नहीं कर पाते, अपनी सफ़ेद पोशी के भरम को कायम रखना चाहते हैं। और इस हवाले से आया कुरानी भी है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, कि तुम्हारे माल में उन लोगों का हिस्सा रख दिया गया कि जो तुमसे सवाल करते हैं, और उनका भी हिस्सा रख दिया गया कि जो तुमसे सवाल नहीं करते। तो वाज़े तौर पर हमें ये तालीम, ये तलक़ीन कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद से भी मिलती है। नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास अल्हम्दुलिल्लाह 26 से ज़ायद शुबजात में इस वक्त ऑपरेशनल है। आप जानते हैं इज्तिमाई शादियों के हवाले से एहसास हमें नहायत फ़ाल दिखाई देता है। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आप जानते हैं कि एहसास इस वक्त भी आपसे दरख्वास्त गुजार है। आप जानते हैं कि पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब का मरहला हो या मसाजिद की तामीर का मरहला हो, अल्हम्दुलिल्लाह एहसास हर अहम मौके की मुनासबत से हमें फ़ाल दिखाई देता है। इस वक्त आप दुनिया के जिन ममालिक में मौजूद हैं, गालिब गुमान यही है और ये हकीकत भी है कि आप इस बात से ख़ुद भी इत्तेफाक करेंगे कि जब ईद कुर्बान का मरहला आता है तो आप अपने सराउंडिंग्स में यह एहतमाम नहीं होता हुआ देखते कि आप बआसानी कुर्बानी कर सकें, और करें तो कैसे करें और उसका तरीक़ाकार क्या हो। तो इस हवाले से बहुत से लोग उलझन का शिकार दिखाई देते हैं। ऐसे अहबाब के लिए, ऐसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एहसास एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जहां आप आ सकते हैं, बाएतमाद तरीके के साथ आपकी कुर्बानी के इस फरीज़े को सर अंजाम दे सकते हैं और मुतमईन हो सकते हैं। और एहसास की वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, एहसास के सोशल मीडिया पेज आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ आपको एहसास की जुमला जो खिदमात हैं, जो तरीक़ाकार है, उस हवाले से भी आगही फराहम की जाती है। इसके अलावा एहसास के कैटल फार्म के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर गाए वक्तन फ़वक्तन देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि माशाल्लाह एक जदीद तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए, माशाल्लाह जब आप जानते हैं कि वक्त कम हो और यूँ कहिए आम लफ्ज़ों में कि मुकाबला बहुत सख्त हो, यानी अगर हम देखें कि वहाँ पर कैटल फार्म में जब कुर्बानी की जा रही होती है या की जा चुकी होती है, उसके बाद फिर बहुत तेज़ी के साथ
गोश्त की तरसील के मरहले को यकीनी बनाना होता है, तो बाहिफाजत तरीके के साथ पहले तो उस गोश्त की कटिंग को हैवी मशीनरी के ज़रिए उस अमल को पूरा किया जाता है। उसके बाद फिर उसे बाहिफाजत तरीके के साथ उन वैन्स में उसे रखा जाता है और आइस क्यूब्स के साथ रखा जाता है कि जहाँ दूर दराज मकामात पर वो गोश्त ले जाया जा रहा है वहाँ पर वो अपनी मुकम्मल सही सेहत के साथ पहुँच सके और उन लोगों को, उन मुस्तहकीन को, उन मुसलमान बहन भाइयों को सर्व किया जा सके कि जो वाक़तन उसके शदीद तौर पर उस वक्त मुतमन्नी और तमन्नाई हुआ करते हैं और मुंतज़िर हुआ करते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप एहसास करते रहेंगे और आप एहसास देखते रहेंगे।